हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये 2023 मई को 31 पड़ रही है। निर्जला एकादशी का नियमित रूप से व्रत कर रखने वाला व्यक्ति मनवांछित फल प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस व्रत को रखने से सारे पाप कट जाते हैं, मन शांत रहता है और धर्म कर्म में लगा रहता है। पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या आप अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग, साधन, व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एकादशी का व्रत करो और तुम्हें व्रत वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और व्याप्त प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर तो वक्रोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गया। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा, इस मंत्र को बोलते हुए घड़ा दान करें। इस दिन बिना पानी पिए जरूरतमंद आदमी को हर हाल में शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करना चाहिए। व्रतधारी को आर्थिक, पारिवारिक, बीमारी, कलेश आदि परेशानी से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों ने व्रत रखा है वो ब्राह्मण को भोजन करवाकर जल से भरा कलश, फल, शक्कर, अनाज, वस्त्र, जूता, छतरी, पंखा आदि दान करें और फिर व्रत तोड़ें। दोस्तों, इस दिन आप अन्य जलदान, गोदान, वस्त्रदान, छाता दान भी कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गो दान करना सौभाग्य की बात मानते हैं। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारायण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वही पूरे वर्ष शुभ परिणाम मिलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता से आराधना की जाती है और इस दिन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहना चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि की देवता है विश्व देवगण, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है और श्री कृष्ण की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करना चाहिए। इस दिन सागर से तरने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करके उसकी विधान पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर एवं दक्षिणा देकर इसके बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से वृत्ति को करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और इस दिन पौधा रोपण करने का भी बहुत महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, केर आदि का पौधा लगाएं।
जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए दोस्तों, उसमें है इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान दें ना नहीं, और तामसिक मसारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से दूर रहें। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि न खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। ब्रह्मचार्य का इस दिन पालन करना चाहिए और मनसा, वाचा और कर्मणा से ये व्रत को पूरा करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाद और हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती हैं। रात के समय व्रत से एक रात पहले सोए ना। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य नियम है कि झाड़ू और पोछा इस दिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल ना कटवाएं और ना ही नाखून कटवाएं। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर ले और उंगली से गला साफ कर ले। तो जो लोग भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उन्हें फल और दूध का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले लोग एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा करने का संकल्प जरूर करें। इसके बाद व्रत को करें। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि श्री हरिनारायण के सरलतम चमत्कारी मंत्र, शीघ्र फलदायी मंत्र जो हैं: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णु नमः। विष्णु जी के पंचरूप मंत्र: ओम आंग वासुदेवाय नमः, ओम आम संकृष्णाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ह्रीं कार्ति वियोर्जनो नाम राजा बहु सहस्रवान, यस स्मरेन मात्रेन हतम नष्टम च लभ्यते। एकदम सरल एवं लाभदायक मंत्र है। और ओम हूं विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण और नारायण हरि हरि।